वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को वाटर के बारे में समझाया था, और जो वाटर है वो केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक था। केमिस्ट्री का टॉपिक ज़रूर था, लेकिन वो आमतौर पर दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और लगातार उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। कभी उसके बेसिक निर्माण से, है ना, कभी उसके टाइप से, है ना, कभी भारी जल से, है ना, वेटेस्ट वाटर से, कभी मॉडरेटर या मंदक शीतलक के प्रकार से, या कभी कभी उसकी जो शुद्धिकरण की विधियां हैं, है ना, जैसे क्लोरिनिकेशन है, ओजोनाइजेशन है, ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जो मैंने कल आपको बताई। इन सभी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, और इसी कारण मुझे केमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक और लगा जो जिससे बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। तो छोटे से टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लास। आज का हमारा टॉपिक है ग्लास या कांच। ठीक है, जनरली आमतौर पर आप एवरीडे कांच का उपयोग करते हैं, है ना, ग्लास का उपयोग करते हैं। और ये जो ग्लास है ये कैसे बनता है ना, बनाने की इसकी विधियां क्या हैं, है ना, किस तरीके से इसके बनाने के प्रोसेस हैं, कौन कौन से एलिमेंट का इसमें यूज होता है, किस तरीके से इसके प्रकारों में अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाया जाता है ना, अलग अलग जैसे दूरबीन हो गया, कैमरा हो गया, है ना, कठोर कांच हो गया, सरल कांच हो गया, क्राउन कांच हो गया, फ्लिंट कांच हो गया, जैना कांच हो गया, पोटास कांच हो गया, फोटोक्रोमेटिक ग्लास कांच हो गया। ऐसे तमाम तरीके के प्रकार हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, है ना। और कभी कभी इससे मेंस में भी टॉपिक आ जाता है कि कांच के बारे में समझाइए। देखो, कोई भी टॉपिक अगर मैं समझाता हूं तो वो दोनों रूप से आपको काम आएगा। नंबर 1 फैक्ट के रूप में, है ना, पॉइंट्स के रूप में, और दूसरा एक पैराग्राफ के रूप में, है ना। जैसे मान लो मैंने इसमें 20 फैक्ट लिखाए हैं, तो वो 20 फैक्ट जो हैं वो वन डे एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो वन डे एग्जाम किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो एमपीएसआई हो या पटवारी हो, या कोई सा भी एग्जाम हो। लेकिन इसी टॉपिक को अगर मेंस में आपसे पूछा जाए, तो मेंस में आप कुछ नहीं करेंगे, इन्हीं सारे फैक्टों को एक साथ क्रमबद्धता के साथ लिख देंगे। ठीक है, एक साथ लिख देंगे। देखो, याद तो ये फैक्ट आपको एक बार में हो जाएंगे, लेकिन नंबर में कमी कहाँ आती है, जब आप इन सभी फैक्टों को क्रमबद्धता या सीक्वेंस से नहीं लिखते। तो आपको हमेशा क्रमबद्धता का ध्यान रखना है और सीक्वेंस ऑर्डर में इन सारी चीजों को लिखना है। ये सीक्वेंस आपको प्रैक्टिस से आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। अभी कुछ ही दिन बाद मैं मेंस आंसर राइटिंग का एक वीडियो एवरीडे अपलोड करूंगा, जिससे आप लोगों को एवरीडे एक मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, ताकि साथ साथ सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ आपका आंसर राइटिंग का जो पोर्शन है वो भी साथ साथ में कंप्लीट होता चले। तो ठीक है, हम फैक्टों को भी पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे, और उत्तर लेखन या मेंस आंसर राइटिंग का भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कांच है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कांच क्या है ना, ग्लास क्या है या कैसे बनता है। तो क्या होता है, ये क्षारीय धातुओं का मिश्रण होता है। क्षारीय धातु जो हैं वो क्षारीय धातु जब सिलिकेट से जुड़ती हैं, क्षारीय धातु का मतलब होता है बेसिक मेटल। क्या, कैसे मेटल, बेसिक मेटल, यानी हम एल्कलाइन मेटल भी कहते हैं, है ना। मेटल्स दो प्रकार के होते हैं, एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। क्षारीय धातुएं वे धातुएं कहलाती हैं जो क्षार की तरह व्यवहार करती हैं। क्षार और अम्ल में बहुत अच्छे से आप अंतर जानते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार की परिभाषा को समझाया है। आगे आने वाले लेक्चर में मैं उसको भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कसेले होते हैं, है ना। तो वही कसेली धातुओं के जो सिलिकेट हैं, कसेली धातु को सिलिकेट का मतलब क्या है, सिलिकेट एक धातु है, सिलिका। तो सिलिकेट के साथ जब क्षारीय धातु मिश्रण बनाती हैं, तो मिश्रण क्या कहलाता है, वो मिश्रण कहलाता है ग्लास या कांच कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब ये जो कांच है, ये कांच जो है ये सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। क्या होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड होता है या अति शीतत द्रव होता है। अब ये सुपर कोल्ड का मतलब क्या है, सुपर कोल्ड का मतलब है कि ऐसा द्रव जो कैसा हो,
जिसे ज्यादा कम टेम्परेचर पर बनाया गया हो, मतलब जो कैसा हो, शीतित हो, अति शीतित हो, मतलब सुपर कोल्ड हो, ज्यादा ठंडा हो। जब आप इसको ठंडा करते हैं तो एक ये सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाता है। अधिकांश तौर पर क्या होता है कि जो भी कांच बनता है वो कांच सॉलिड फॉर्म में बनता है। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, ठोस फॉर्म में बनता है। और जब ये ठोस फॉर्म में बनता है तो इसको थोड़ा सा द्रव और ठोस के बीच में क्रिएट किया जाता है और बहुत सारी इसमें धातु मिलाई जाती हैं। कैसे मिलाई जाती हैं, कैसे बनता है, इसको हम मेथड के आधार पर समझते हैं। मेथड के आधार पर समझने से पहले कुछ इसका मैं इतिहास बता दूं आपको। कांच तो आपको समझ में आ गया कि कांच कुछ विभिन्न धातुओं का क्या है, मिश्रण है। दुनिया में सबसे पहला कांच मिस्र देश और सीरिया देश में बनाया गया था। मिस्र देश आप जानते हैं, मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है ना, और सीरिया जो है वो भी हमारे एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो ये सीरिया और मिस्र दो ऐसे देश थे जहां पर विश्व का सबसे पहला कांच बनाया गया था। अगर मैं इससे भी पहले कांच के निर्माण की बात करूं तो दुनिया का सबसे पहला कांच सिंधु सभ्यता में देखने को मिला था। सिंधु सभ्यता में एक जो स्थल था जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कालीबंगन। तो कालीबंगन स्थल पर एक कांच का टुकड़ा देखा गया था जो लगभग 1700 BC का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट। तो ये 1700 BC का मतलब क्या होगा, आज 2020 साल हो चुकी हैं और 2020 प्लस 1700 साल, इतनी सालों को आप प्लस कर देंगे तो जो आपको आंसर आएगा, इतने साल पहले की बात हो रही है। इतने साल पहले जो सिंधु सभ्यता थी वहां भी कांच का उपयोग किया गया था। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई। तो ये कुछ कांच का इतिहास था। अगर आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो कांच है उसका जनरल फॉर्मूला ये होता है ना, सोडियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन और सिलिका और ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट हैं। ये सारे एलिमेंट का जो बॉन्डेशन है ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं केमिस्ट्री को आपको क्लियरली समझाऊंगा। यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है ना, कि ये ऑक्सीजन है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन मतलब सिलिकेट, और ये ऑक्सीजन है। ये सारे एलिमेंट जब इस अनुपात में आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, बिल्कुल सामान्य भाषा में। इसकी रासायनिक भाषा भी है, बहुत जटिल भाषा है। उस भाषा का मैं यहाँ अगर प्रयोग करूंगा तो थोड़ी सी समझने में दिक्कत जा सकती है। मैं उस भाषा को आपको तब समझाऊंगा जब केमिस्ट्री को मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नहीं तो इससे होता क्या है, जब चीजें समझ में नहीं आती तो बहुत सारे व्यक्ति देखते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ने को फिर स्किप कर देते हैं। वीडियो को देखते हैं लेकिन स्किप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि उन्हें समझ में नहीं आता। और मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाता जो मैं आपको समझा ना सकूं। तो सारी चीजों को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझना है। ये जनरली फॉर्मूला है और इस फार्मूला के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। अब इसकी हम कुछ रासायनिक विधियों को देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से बनता है। मेथड नंबर वन में सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम धातु है, कार्बोनेट भी एक कंपाउंड है। तो सोडियम कार्बोनेट को सिलिका ऑक्साइड मतलब सिलिकेट, तो सिलिका ऑक्साइड के साथ जब मिलाया जाता है तो सोडियम सिलिकेट बनता है। ठीक है, सोडियम सिलिकेट भी क्या है, एक कांच है। पोटेशियम कार्बोनेट को सिलिका ऑक्साइड में मिलाया जाता है तब पोटेशियम का सिलिकेट बनता है, जो भी एक कांच है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब सिलिका ऑक्साइड मिलाया जाता है तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है, ये कैल्शियम का कांच है। तो कांच अलग अलग धातुओं से प्राप्त होता है। और आपको पता है कि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सारी कैसी धातुएं हैं? ये सारी क्षारीय धातु हैं। ये क्षारीय धातु हैं और ये सिलिकेट है। और परिभाषा में जैसा हमने देखा था कि क्षारीय धातु और उनके सिलिकेट का जो मिश्रण है, वही क्या कहलाता है? कांच कहलाता है। ये सारे प्रकार के क्या हो गए? कांच। लेकिन ये कांच कैसा है? ये कांच जो बनता है, ये कांच घुलनशील होता है। घुलनशील का मतलब किसमें घुलनशील? तो मैंने कल आपको बताया था कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है या सार्वत्रिक विलायक क्या होता है। तो सार्वत्रिक विलायक वाटर को माना जाता है और वाटर में ही हम सभी चीजों को डिसॉल्व करते हैं या मिलाते हैं। तो वैसे ही जब इस कांच का फॉर्मेशन होता है तब इस कांच को हम पानी में क्या कर सकते हैं? घोल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात है, जब पानी में कांच घुल जाएगा तो कांच कैसे हुआ? तो वो कांच नहीं होता, वो कैसा कांच होता है? वो एक इंटर स्टेट
का इंटर स्टेट का कांच होता है। जब इस प्रोसेस से जब जो कांच बनता है तो वो कांच घुलनशील होता है, मतलब सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। जब इतना ज्यादा लिक्विड होता है तो उस लिक्विड में कुछ हम टुकड़े मिलाते हैं, कुछ हम दूसरी धातुओं के टुकड़े मिलाते हैं और उसको क्या कहा जाता है, उन टुकड़ों को कहा जाता है क्यूलेट। उन टुकड़ों को क्या कहा जाता है, क्यूलेट। इसको आपको बहुत अच्छे से देखो, जितनी भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, जितनी भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, या किसी से भी आप समझिए, या आप कहीं से भी कोई भी वीडियो देखिए, किसी भी टीचर से पढ़िए, जब भी आप पढ़ेंगे तो तब तक आपको इन सारी चीजों को, जब भी आप पढ़ें तब आपको इन सारी चीजों को लिखना है। क्या करना है, लिखना है। लिखने का मतलब क्या है, बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक आपको नोट्स बनाने हैं। नहीं तो आप जिंदगी भर भी पढ़ते रहेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता है ना। मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें आप मेमोराइज तभी कर सकते हैं जब आप उन चीजों को लिखेंगे। इसलिए बड़ी बड़ी परीक्षाओं में मेंस आंसर राइटिंग की जाती है। तो आप कभी भी जब भी पढ़ें, है ना, ये मेरी आप एक सीख मान लीजिए, या फिर मेरा एक एक्सपीरियंस मान लीजिए, या फिर मेरे जो गुरु रहे उनने मुझे सिखाया। पहले मैं भी लिखने का बहुत बड़ा विरोधी था, लिखने का मैं हमेशा विरोध करता था कि लिखने की क्या जरूरत है, सीधी चीजों को याद किया जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब हम बहुत सारा चीजें अनुभव कर लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि वास्तविक जो चीज है वो लिखना ही है। जब आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन जब आप कुछ समय उस पर प्रयास कर लेंगे तो आपको वो सारी चीजें डबल स्पीड से याद होने लगेंगी। ये मेरी गारंटी है। आप लिखने का प्रयास करेंगे, जब कुछ समय आप लिख लेंगे तो आपका एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने एक कोटेशन दिया था कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज्यादा और जितने लंबे समय तक लिखने का अभ्यास करता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज्यादा और जितना लंबे समय तक लिखने का प्रयास और रियाज करता है, उसका दिमाग उतने लंबे समय तक उतना ज्यादा जवान बना रहता है। ये उनका कोटेशन था, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये मेरी बात नहीं है, उनने कही थी जो मैंने आपको बताई। तो इसलिए प्रयास करें और सारी चीजों को क्रम से लिखने का प्रयास करें ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो। तो आपको यहां पर मैंने क्या बताया, क्यूलेट। क्यूलेट क्या है, क्यूलेट एलिमेंट्स के टुकड़े हैं, और क्यूलेट को जब हम मिला देते हैं इस द्रवित कांच में तो ये कांच कैसा बन जाता है, ओरिजिनल कांच बन जाता है, जो कि यहां पर मैंने लिखाया है। जो कांच कैसा बन जाता है, ओरिजिनल कांच बन जाता है, जिस कांच का उपयोग आप सामान्य जीवन में करते हैं। ठीक है। और भारत में सर्वाधिक जो कांच है, भारत में जो अधिकांश तौर पर कांच है वो फिरोजाबाद में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, फिरोजाबाद में बनाया जाता है। और आपको पता है कि कांच नगरी भी या ग्लास सिटी भी फिरोजाबाद को कहते हैं। ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम कुछ फैक्ट पर बात करते हैं जो कि कांच से क्या है, संबंधित हैं, जो कि क्या है, कांच से संबंधित हैं। जैसे आपने देखा होगा और सुना भी होगा बहुत सारी मूवियों में, बुलेट प्रूफ कांच। बुलेट प्रूफ कांच के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अगर वो कांच आपके सामने है तो उससे किसी भी प्रकार की बुलेट जो है वो नहीं गुजर सकती। अधिकांश तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर जिस जगह कॉन्फ्रेंस करते हैं, भाषण वगैरह देते हैं, तो वहां पर एक सामने पतला सा कांच लगा दिया जाता है जो कि सामने से दिखाई नहीं देता और आप उनका भाषण बड़ी आसानी से सुन लेते हैं, है ना। तो वो कांच कैसा होता है, बुलेट प्रूफ होता है, जिससे बुलेट नहीं गुजर सकती, है ना। बहुत सारे जो बड़े लोग हैं वो अपनी गाड़ियों में इसी कांच का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो बुलेट प्रूफ कांच है ये किस चीज का बना होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। पॉलीविनाइल ब्यूरेट किससे बना होता है, पॉलीविनाइल ब्यूरेट। तो पॉलीविनाइल ब्यूरेट के द्वारा बुलेट प्रूफ कांच बनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बुलेट प्रूफ जैकेट किस चीज से बनती है, बुलेट प्रूफ जैकेट किस चीज से बनती है, तो इसका आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। जो लोग सीरियस तरीके से पढ़ते हैं, सिंसियर बच्चे हैं, वो मुझे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देते हैं। और जो लोग नहीं पढ़ते उन लोग इन सारी चीजों को इग्नोर करते जाते हैं। और मैं आपसे फिर कहूंगा कि सिलेक्शन केवल एक क्वेश्चन ही दिलाता है, सिलेक्शन केवल एक क्वेश्चन ही दिलाता है। और वर्तमान समय में एक क्वेश्चन भी बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि पॉइंट में सिलेक्शन हो जाता है और पॉइंट में से सिलेक्शन से आप बाहर हो जाते हैं। ठीक है। तो एक पॉइंट के बीच में, एक नंबर नहीं, एक पॉइंट के बीच में हजारों स्टूडेंट होते हैं और हजारों पोस्टें भी किसी चीज में नहीं आती। ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं।
अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल फाइबर को क्या कहा जाता है? प्रकाशिक तंतु कहा जाता है हिंदी में प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के खोजकर्ता कौन है, जल्दी से आप बताइए। ऑप्टिकल फाइबर के खोजकर्ता कौन है, जल्दी से आप बताइए। ऑप्टिकल फाइबर को नरेंद्र कापानी के द्वारा खोजा गया था। किसने खोजा था? नरेंद्र कापानी के द्वारा खोजा गया था। और ऑप्टिकल फाइबर में जो ग्लास का उपयोग होता है, जर्कोनियम ऑक्साइड। किस प्रकार का ग्लास का उपयोग होता है? जर्कोनियम ऑक्साइड। मतलब जो कांच होता है वो कांच किससे बना होता है? जर्कोनियम ऑक्साइड से बना होता है, जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, है ना, कि किसी भी टेढ़ी मेढ़ी गति से किसी भी प्रकाशिक किरण को गुजारना हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके आप उसे अंदर तक पहुंचा सकते हैं। सामान्य तौर पर मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे आपकी एंडोस्कोपी होनी है। एंडोस्कोपी का मतलब होता है जब भी आपके शरीर के आंतरिक अंगों की जांच डॉक्टर द्वारा की जाती है, तब डॉक्टर आपके मुंह से एक नली डालता है और वो नली आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनल से टेढ़ी मेढ़ी रास्ताओं से होती हुई आपके सभी आंतरिक अंगों तक पहुंच जाती है और उनकी सारी गतिविधियों को डॉक्टर की स्क्रीन पर पहुंचा देती है। और एंडोस्कोपी में भी किसका उपयोग होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ऑप्टिकल फाइबर रायसेन जिले के मंडीदीप में बनाया जाता है और ये एशिया की सबसे बड़ी फाइबर फैक्ट्री ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री कंपनी है। ये क्वेश्चन पेपर ने कई बार पूछा है। अब हम कुछ कांच के रंगों की बात कर लेते हैं, है ना, कि किस रंग का कांच किस कारण होता है ना। मतलब ये है कि कांच आपने देखा होगा, जैसे आप गॉगल लगाते हैं काला होता है, कुछ लोग रेड वाला भी लगाते हैं, कुछ लोग ब्लू वाला भी लगाते हैं, अलग अलग गॉगल्स आते हैं, कुछ लोग व्हाइट लगाते हैं, है ना, कुछ लोग पीला लगा लेते हैं। तो बहुत सारे कांचों के कलर्स होते हैं। वो कलर क्यों होते हैं, उनका क्या कारण है, तो वो आप आज इस लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले नीला कांच का जो कारण है वो क्या होता है? कोबाल्ट। अगर सामान्य कांच में कोबाल्ट धातु या कोबाल्ट एलिमेंट को मिला दिया जाता है तो वो कांच कैसा रंग शो करने लगता है? नीला रंग शो करने लगता है। अगर कांच में पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला दिया जाए तो वो कांच पीला रंग शो करने लगता है। अगर कांच में सोडियम क्रोमेट मिला दिया जाए या आयरन ऑक्साइड मिला दिया जाए तो वो कांच हरा रंग दर्शाने लगता है, वो कांच हरा दिखाई देने लगता है। अगर कांच में कॉपर ऑक्साइड मिला दिया जाए तो वो कांच लाल रंग का दिखाई देने लगता है। अगर कांच में निकल प्लस मैग्नीज ऑक्साइड का मिक्सचर मिला दिया जाए तो वो कांच काला दिखाई देने लगता है। आमतौर पर ब्लैक गॉगल का उपयोग सभी लोग करते हैं। और अगर आप कांच में कार्बन की संख्या मिला दिया जाए तो कांच भूरा दिखाई देने लगता है। और अंत में कांच में अगर आपने मैंगनीज ऑक्साइड मिला दिया है, केवल मैंगनीज ऑक्साइड मिला दिया है, तो वो कांच पिंक या गुलाबी दिखाई देने लगता है, जो कि महिलाओं को काफी पसंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारे रंग पता चल चुके हैं, है ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब केवल लास्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि कांच के प्रकार। कांच कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ ग्लास, है ना। टाइप्स ऑफ ग्लास में ये 8 प्रकार के कांच हैं और इन्हीं 8 प्रकार के कांचों में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नंबर वन कौन सा कांच होता है? जेना कांच। अगर आपको ये शब्द दिखाई ना दे रहे हों, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत छोटे शब्द हैं, तो आप इस वीडियो को 480 क्वालिटी पर देखेंगे। आप YouTube में जाएंगे, YouTube में जो ऊपर 3 डॉट साइन बना होता है वहां क्लिक करके क्वालिटी पर क्लिक करके उसके बाद आप 480 को सिलेक्ट कर लेंगे। 480 को सिलेक्ट करने के बाद ये सारे शब्द आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई देंगे। वैसे 360 में भी दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए 480 पे आप रखें, ये शब्द आपको अच्छे से दिखाई देंगे, है ना। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि समझ में नहीं आता, तो समझ में तब आएगा जब आप क्वालिटी को बढ़िया रखेंगे। नहीं तो मैं यहाँ कितना बड़ा कैमरा लगा लूं और अगर आप 144 पर देखेंगे तो वो आपको ब्लर ही दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं जेना कांच। जेना कांच जो होता है, नाम से स्पष्ट है, जेना मतलब जिंक,
जेना मतलब जिंक, जिंक को ही हम जस्ता कहते हैं। जब कांच में जिंक का उपयोग किया जाता है, जब कांच में जिंक का उपयोग किया जाता है और इसी जिंक को बेरियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके तैयार किया जाता है, तो ये कांच क्या कहलाता है? जेना कांच। जेना नाम जिंक से पढ़ा, तो जिंक वाला कांच जेना कांच कहलाएगा। और ये सबसे बेस्ट कांच होता है, ये सबसे सुपर कांच होता है, ये सबसे टॉप क्वालिटी का कांच होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 ऑप्शन में, यहां से 8 में से कोई से भी 4 आपसे दे दे और पूछे कि सबसे टॉप क्वालिटी या सबसे सुपर कांच कौन सा है, तो जेना कांच है। क्या है? जेना कांच है। अब ये जब सुपर कांच है तो इस सुपर कांच का उपयोग होता किस चीज में है? अब आप मुझे बता दीजिए, जब सुपर कांच है तो निश्चित तौर पर ये कांच कैसा होगा? मजबूत होगा, सॉलिड होगा। और जब सॉलिड होगा तो इसका अधिकांश प्रयोग कहां होगा? लैब में होगा। और लैब में आपने देखा होगा कि लैब में 2 ही चीजें ऐसी होती हैं जो कि किसी भी बर्तन को या किसी भी लैबोरेटरिकल इंस्ट्रूमेंट को खराब करती हैं, एसिड और बेस, अम्ल और क्षार। आपको पता है कंसंट्रेट अम्ल, कंसंट्रेट एसिड और कंसंट्रेट बेस, अम्ल और क्षार ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप किसी भी पात्र में रखिए वो उसको क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, चाहे वो लोहे का हो चाहे वह कॉपर का हो। तो वहां पर जेना कांच का उपयोग किया जाता है, जिसमें अम्ल और क्षार को रखने वाले जो कंटेनर हैं उनको तैयार किया जाता है। तो अम्ल और क्षार के कंटेनर जेना कांच से बने होते हैं। दूसरे की हम बात करते हैं सोडा कांच। नाम से स्पष्ट है, सोडा मतलब सोडियम। जब कांच में सोडियम मिलाया जाता है तो वो सोडा कांच कहलाता है ना। और इससे आमतौर पर बल्ब बनाया जाता है। जो आप घर में बल्ब देखते हैं ना, बल्ब है ना, तो बल्ब जो पीला जलता है ना, बल्ब जो पीला जलता है, उस पीले जलने का कारण क्या होता है? सोडियम। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन। बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन। और आपसे पूछे कि बल्ब पीला क्यों दिखाई देता है, या जो छोटी सी रॉड लगी होती है, कई बार आपने देखा होगा है ना, बड़े बड़े ऊंचे स्थानों पर रॉड लगा दी जाती है, जो रॉड बहुत ज्यादा तीव्र लाइट देती है और पीली दिखाई देती है, तो वो सोडियम के कारण दिखाई देती है। ठीक है, तो जो ट्यूबलाइट का कांच हो गया है ना, जो बल्ब का कांच हो गया, तो उसमें सोडा कांच या सोडियम से बना हुआ कांच का उपयोग किया जाता है। तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि बल्ब के आविष्कारक कौन है? बल्ब किसके द्वारा खोजा गया था? है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों को पता है, हो सकता है आपको पता ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लिंट कांच की। फ्लिंट जो कांच है, फ्लिंट कांच में प्लम्बम का उपयोग किया जाता है। प्लम्बम को आमतौर पर सीसा या लेड के नाम से भी जाना जाता है। इस एलिमेंट को सीसा या लेड कहा जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वाधिक चमकदार कांच कौन सा होता है, विश्व में सर्वाधिक चमकदार कांच कौन सा होता है, तो वो कौन सा कांच होता है? ऑप्शन में रहेगा फ्लिंट कांच, सबसे ज्यादा चमकदार होता है। और पूछे कि क्यों होता है, अगर आपसे कारण पूछे तब आपको क्या लगाना है? प्लम्बम, लेड या सीसा, एक ही बात है। तो चमकदार होने का कारण क्या है? प्लम्बम। या कौन सा कांच? फ्लिंट कांच। अब जब चमकदार है तो इससे क्या बनेगा? तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कैमरा होते हैं उनके जो कांच होते हैं वो कितने ज्यादा क्वालिटेड होते हैं और बिल्कुल शाइनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा शाइनिंग करते हैं, बिल्कुल क्लियर। बड़े बड़े कैमरों में तो इतना ज्यादा क्लियर कांच रहता है कि दूर से देखने पर वो हमारी आंख पर चमक डालता है। तो कैमरा और दूरबीन के जो कांच हैं उसमें फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। एक और इसी का छोटा सा टाइप है क्राउन कांच, है ना। क्राउन कांच का उपयोग भी बहुत सारे टेलीस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। नेक्स्ट आता है फोटोक्रोमेटिक कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच, यही जो कांच है, यही वो कांच है जिस कांच से लोग प्रभावित हो जाते हैं। यही वो कांच है जिस कांच से लोग प्रभावित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सामान्य तौर पर जीवन में आप जिस गॉगल का उपयोग करते हैं, है ना, वो जो गॉगल है वो इसी फोटोक्रोमेटिक कांच से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी दो वैरायटी हैं। एक जो गॉगल होता है वो डुप्लीकेट होता है ना, जो 30-40 रुपए में मिल जाता है। और एक जो गॉगल होता है 300-400 रुपए में मिलता है, वो टॉप क्वालिटी का होता है। तो टॉप क्वालिटी का जो गॉगल है वो फोटोक्रोमेटिक कांच से मिलकर बना होता है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड मिलाया जाता है। आपको पता है सिल्वर मतलब चांदी, और जब चांदी मिलाई जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा? महंगा हो जाएगा ना, कॉस्टली हो जाएगा। तो चांदी मिलाने पर वो महंगा हो जाता है, फोटोक्रोमेटिक कहलाता है। चांदी से शाइनिंग बढ़ जाती है और धूप का ओरिजिनल कांच होता है। एक बात याद रखना, धूप का ओरिजिनल कांच। और वही धूप का जब डुप्लीकेट कांच आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा? क्रुक्स कांच। वो क्या कहलाता है? क्रुक्स कांच। तो क्रुक्स कांच जो है वो सीरियम ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। क्रुक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड होता है। ये भी धूप का चश्मा होता है, लेकिन इसमें
क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरेक्स कांच की। पायरेक्स कांच ये बोरिक ऑक्साइड से मिलकर बना होता है, और ये भी लैब में उपयोग किया जाता है। देखो लैब में ये वाला जो था इसमें केवल एसिड और बेस रखा जाएगा, अम्ल और क्षार को रखते हैं, लेकिन ये जो है पायरेक्स कांच ये सामान्य तौर पर सभी जो उपकरण होते हैं लैब के उनको तैयार किया जाता है, चाहे परख नली हो, चाहे टेस्ट ट्यूब हो, है ना, चाहे बीकर हो, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो पायरेक्स से मिलकर बने होते हैं। अंतिम आता है पोटास कांच। नाम से स्पष्ट है, पोटास मतलब पोटेशियम, है ना, पोटेशियम से मिलकर बना कांच पोटास कांच कहलाता है। और इसका निर्माण किसमें होता है? बर्तन निर्माण, है ना, जो आपके बर्तन होते हैं, है ना, आमतौर पर आपने देखा होगा खाना आप लोग वैसे तो हमारे इंडिया में, भारत में स्टील के बर्तन चलते हैं, कांसे के बर्तन चलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बड़े लोग होते हैं वो कांच के बर्तनों में खाना खाते हैं। तो जो कांच के बर्तन हैं वो किससे बने होते हैं? पोटास कांच से। कभी आप किसी बड़े लोग के यहाँ खाना खाने जाएं तो कांच के बर्तन में आप खाना खाएंगे, तब आप उनसे पूछना कि सर ये जो कांच है ये किस चीज का बना होता है और ये किस प्रकार का कांच है, तो वो आपको बताएंगे कि पोटास कांच के जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों में खाना खाया जाता है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है जो आपको नोट करके लिखनी है, पोटास कांच की, हाईली टेम्परेचर मतलब उच्च ताप को सहने वाला कांच कौन सा है, ये आपसे प्रकार में पूछा जाएगा कि उच्च ताप को सहने वाला कांच कौन सा है, तो वो कौन सा है? पोटास कांच। समझ में आ रहा है? उच्च ताप, सिंपल सी बात है, जब बर्तन वाला कांच होगा, मतलब किसी भी कांच से अगर बर्तन बना है तो बर्तन वो कठोर होना चाहिए ना। अगर बर्तन को आपने गैस पे रख दिया तो वो बर्तन खराब हो जाएगा, फूट जाएगा। तो ऐसा कांच, मतलब अगर बर्तन बनाने वाला कांच है तो वो कांच कैसा हो? ज्यादा ताप को सह सके। अगर आप उसको आग में रख भी दें तो वो उसका कुछ भी नुकसान ना हो, इसलिए वो हाई टेम्परेचर को सह सकता है। तो हाई टेम्परेचर को सहने वाला पोटास कांच होता है, इसी कारण इससे बर्तन बनाए जाते हैं। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी जानकारी आपको सामान्य जीवन को सीखने को मिली होगी और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आप फंसा के ले जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।